नमस्कार दोस्तों, आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि हाथी चले बाजार और कुत्ते भौंके हजार। आखिर मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं साथियों? आपने बिग बॉस 18 पूरा देखा और सलमान खान और अश्लील ग्रोवर के बीच एक बातें भी हुई थी, वो भी आपने देखी साथियों। और ये कंट्रोवर्सी छिड़ती कब से है साथियों, और अभी अश्लील ग्रोवर एक बहुत ही ज्यादा विवादित बयान फिर देते हैं। लेकिन साथियों, सबसे बड़ी सवाल यहां पैदा हो रहा है कि ये लड़ाई शुरुआत कब से हुई। ये अश्लील ग्रोवर स्टार्ट करते हैं जब सलमान भाई को वो अपनी कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर के लिए हायर करते हैं, तो उस समय से ही पूरा पंगा हो जाता है। क्योंकि उस टाइम अश्लील ग्रोवर एक विवादित बयान देते हैं और वहां जो एक रोकड़ा होता है, जो भी लेन देन का होता है, उसका भी एक आंकड़ा वो गलत तरीके से देते हैं और सलमान खान के ऊपर भी वो कई तरीके से बातें कहते हैं। उसके बाद क्या है, बिग बॉस में उनको बुलाया जाता है, जो कि सलमान भाई नहीं बुलाते, उस जगह वो कलर्स का रहता है, तो वहां पर उसको बुलाया जाता है और अश्लील ग्रोवर की उस टाइम पर उसकी बाट लगाते हैं, उसकी असली औकात दिखाते हैं। और अश्लील ग्रोवर उस जगह पर सिपर सिपर करते हुए नजर आता है, जैसे कि शेर के सामने एक पिल्ला खड़ा हो, इस तरीके से अश्लील ग्रोवर नजर आता है। उसके बाद उसकी जो इमेज थी उस पर एक बहुत बड़ा नेगेटिव इफेक्ट पड़ा था और पड़ना भी जरूरी था, क्योंकि वो किंग से टकरा रहा था। अश्लील ग्रोवर ने जिस प्रकार के से वो जुर्रत की थी, कहीं ना कहीं पता नहीं किस चीज में उसे इतना घमंड आ गया था, और उस घमंड को दबाने के लिए सलमान भाई ने जो किया था वो अच्छा किया था। और अभी साथियों मामला और आगे बढ़ गया है, लेकिन उससे पहले वो दोनों ही वीडियो एक साथ दिखाता हूं मैं आपको, जहां जिस तरीके से अश्लील ग्रोवर ने वो विवादित बयान दिया था, फिर सलमान भाई ने उसकी जो क्लास लगाई थी बिग बॉस 18 के अंदर, वो एक साथ मैं आपको वीडियो दिखाता हूं साथियों। 2019 में सलमान खान को ब्रांड एम्बेसडर लिया, तो अब सलमान की टीम को अप्रोच करा, ठीक है, वो बोल रही जी 7.5 करोड़ रुपए लगेंगे। मान वाली कर लो ना यार, मैंने सलमान खान को बोला कम कर दे भाई, तो वो 4.5 में मान गया। ये सब दोगलापन है, मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ अब। अश्लील ग्रोवर को हमने कई बार कहते हुए सुना है इनके शार्क टैंक में कि भाई मैं तेरा दोगलापन निकालता हूं। कई बार ये भड़ास निकालते हुए नजर आए। कोई भी जब व्यक्ति आता था तो कहीं ना कहीं इसका जो व्यवहार था वो बहुत रूड था, और ये आज बिग बॉस के अंदर जब ये अपने बाप की हत्या चढ़े तो लोग बहुत ज्यादा खुश हुए थे। आइए देखते हैं एक बार। एंटरप्रेन्योर अश्लील ग्रोवर, मैंने आपको मेरे बारे में कहते हुए सुना है कुछ। आपने कहा कि हमने तो इसको इतने में साइन कर लिया, उतने में साइन कर लिया, सब फिगर्स भी आपने गलत दे दिया, तो फिर ये दोगलापन क्या? आपको जो हमने ब्रांड एम्बेसडर दिया, जी हाँ, आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द स्मार्टेस्ट मूव्स आई मेड। हाँ, लेकिन जिस हिसाब से अब आप बात कर रहे हैं, वो जो मैंने आपको वीडियो देखा है, ये आपका एटीट्यूड वो वहाँ पर नहीं था सर। वो मे बी इन द पॉडकास्ट इट डिड नॉट कम अक्रॉस करेक्ट, लेकिन जैसे ये है, ये बराबर आ रहा है। ये साथियों, ये छोटी सी क्लिप है। हालांकि इसने वहां पर सॉरी भी बोला था कि वो ऐसे निकल गया होगा और मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था सलमान भाई, और उस चीज़ के लिए मैं सॉरी चाहता हूँ। वहाँ इसकी बेइज्जती अच्छे तरीके से होती है और इसकी जो औकात है वो असली अच्छे तरीके से दिखाई जाती है। अब भाई इसके अंदर वो चीज़ तो भरी हुई है, 16 भड़क रहा था, तो इसने एक और अभी हाल ही में बयान दिया है साथियों। बिग बॉस 18 भी खत्म हो चुका है, लेकिन अभी इसका ताज़ा बयान आया है सलमान भाई को लेके। और भाई यहाँ पर कहते हुए नजर आ रहा है कि मुझे बुलाया क्यों जब तुम मुझे जानता ही नहीं था। तो भाई सलमान ने थोड़ी बुलाया है तुझे, गधे के बच्चे, वो बिग बॉस ने बुलाया है। सलमान का तो वो मेन शो है, वो तो उससे होस्ट कर रहा है अच्छे तरीके से। आइए देखते हैं साथियों वो वीडियो में आपको एक बार। फालतू का पंगा लेके अपना कंपटीशन खड़ा किया उसने, ठीक है भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा, एक पिल्ला हाथी से कह रहा है, एक शेर से कह रहा है कि तूने फालतू का पंगा लेके बेमतलब ये मामला खड़ा किया है। अब आप ही बताओ साथियों, ये जो कह रहा है यहाँ पर इसकी जो असली औकात है वो दिखाई दे रही है ना, कि भाई जिस तरीके से ये पूरा पजल्ड है अश्लील ग्रोवर, वो चीजें यहाँ पर साफ झलकती हुई दिखाई दे रही हैं। मैं तो शांति से गया था, मेरे को बुलाया। अब ड्रामा क्रिएट करने के लिए तुम किसी को बोल दो अरे मैं तो आपसे मिला ही नहीं, मैं आपका नाम भी नहीं जानता। अबे नाम नहीं जानता तो बुलाया क्यों था? और यहाँ पर अश्लील ग्रोवर कह रहा है कि भाई तू जानता ही नहीं था तो बुलाया क्यों था। अरे मुझे एक बात बता, अब तू यहाँ भी एक बयान ये और कह रहा है कि भाई ऐसे ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया था सलमान भाई को, ठीक है बनाया था, लेकिन यार उस बंदे की टीम काम करती है, उस बंदे ने वहाँ भी बोला था
मेरी टीम काम करती है, तू नजर आ गया होगा आमने सामने, तो बहुत सारे लोग होते हैं, तो ऐसा तो तू कोई स्पेशल गेस्ट था नहीं। और बात भी सही है साथियों, लेकिन इस व्यक्ति के तो वो यहाँ चुप चुकी है बात। अब क्या करे बेचारा, ऐसे ही बलता लेगा 10-20 लोगों के बीच में। और जनता क्या है भाई, जनता के लिए कोई भी बोलो बस लोग देखती है ताली, वो यह सिस्टम हो रहा है। एक बात मैं बता देता हूँ, अगर तुम मेरी कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर थे, ठीक है, और तुम मेरे से बिना मिले ब्रांड एम्बेसडर बन गए, तो हो नहीं सकता। क्योंकि मैं भी कमीनों की तरह कंपनी चलाता था। एवरीथिंग हैड टू गो थ्रू। तो साथियों, असनीर ग्रोवर कचरा फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। हो सके तो वो ज्यादा से ज्यादा यही कोशिश कर रहा है कि भाई मैं सलमान भाई के बारे में 2-4 ऐसे शब्द बोलूं जो उन्हें बुरा लगे और मैं थोड़ा कुछ दिन के लिए ट्रेंडिंग में बना रहूं। लेकिन साथियों, आपको क्या लगता है, क्या असनीर ग्रोवर वाकई में एक सच्चा इंसान है? आपने शार्क टैंक देखा होगा, वहां कितने लोग रहते थे, उनमें सबसे जो एक मुझे घटिया किस्म का इंसान लगता था ना, वो यही लगता था यार ये कुछ चीजों में फंस भी चुका है, इसके ऊपर केस भी लग चुके हैं, ये शायद जेल भी जा चुका है, कुछ ऐसा सुना था मैंने, वैसे कंफर्म नहीं हो, अगर आपको पता है तो वो आप बताना। बाकी का इसका जो वहां व्यवहार था वो बहुत रूडली था, और कुछ पैसे क्या आ गए तो बंदे में एक अलग ही घमंड है। समझ में नहीं आता यार, इस इंडिया के अंदर एक से एक पैसे वाला इंसान है, लेकिन इतना घमंड कभी नहीं देखा जितना एक असनीर ग्रोवर में। असनीर ग्रोवर हमेशा एक ओवर कॉन्फिडेंस व्यक्ति लगता है, जो कि इसके करियर के लिए बहुत खतरनाक है हो सकता है। हालांकि जो भी इसकी रेपुटेशन है, उस जो भी बिग बॉस में गया था तो बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा था इसकी रेपुटेशन के ऊपर। साथियों, आपका क्या ख्याल है इस चीज को लेके, जो अभी असनीर ग्रोवर ने विवादित बयान दिया है? क्या सलमान भाई कुछ कहेंगे इसके ऊपर? लेकिन मुझे लगता नहीं है, वही वाला सिस्टम है, हाथी चले बाजार और कुत्ते भौंके हजार। बाकी में आपका क्या कहना है साथियों, जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच साथियों, लव यू ऑल।